कि जो एक और इन चीजों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अमल ना के बराबर उसके ऊपर लोगों ने किया है। 60-70 साल का एक्सपीरियंस लोगों ने वहां पे डाला हुआ है, लेकिन लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा, उन्हीं चीजों में से एक चीज निकाल के आपको बताऊंगा जो हर लीडर आपको बताता है, बार बार बताता रहेगा, आगे भी बताते रहेंगे, असर उसकी जिंदगी में पड़ेगा तो वो आदमी उसके ऊपर अमल करेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरह की इनकम आती है, एक आती है सेल करके, एक इनकम आती है सेल करके और दूसरी इनकम आती है नेटवर्क बना के। इस इंडस्ट्री के अंदर सेल करना भी बहुत जरूरी है, रिटेल करना बहुत जरूरी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फुल टाइम कर रहे हो, आप 1 लाख की करो, 50,000 की करो, 2 लाख की, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप मेरे से सलाह मांगो कि खान साहब आप सलाह दो कितने की सेल करनी चाहिए, तो कम से कम 5,000 पीवी की सेल हमें डायमंड क्लब हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपके बीच में, आप अगर 5 साल में कामयाब होना चाहते हो तो अपने तरीके से लगे रहो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2005 वाले मेरे को बहुत मिलते हैं। और अगर आप चाहते हो जल्दी कामयाब होना बिजनेस में, तो सबसे पहले डायमंड क्लब अपना शुरू करिए, क्योंकि लोग वो करते हैं जो हम करते हैं, लोग वो बिल्कुल नहीं करते जो हम नहीं करते। अब आप शिक्षा दे रहे हो डाउनलाइन को कि डायमंड क्लब करना है, और खुद की आईडी पे 1500 बीवी, 1000 बीवी, 1500 की इसलिए है कि कंपनी ने कंडीशन डाल दी, नहीं तो बोनस नहीं मिलेगा। तो क्या ईमानदारी से बताइए, एक आदमी गरीब से गरीब आदमी भी अगर 100% आर्सिन का प्रोडक्ट यूज करता है तो 2 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट छोटी सी फैमिली के अंदर तो बड़े आराम से, मान लेते हैं न्यूट्रिशन का उसका जुगाड़ नहीं है या जो है ज्यादा बड़े प्रोडक्ट वो नहीं खरीद सकता, हल्दी, नमक, मिर्च, सरफ, साबुन से भी ईमानदारी से एक एक प्रोडक्ट को यूज करे, जो है 2-3 हजार पीवी का सामान बड़े आराम से खरीद सकता है। ये तो है उस आदमी की बात जिसकी फैमिली में 2-4 लोग हैं, 2-3 लोग हैं और गरीब हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, 5 से 10 हजार रुपए का सामान बड़े इजी तरीके से हर फैमिली में लग जाता है। अगर वो न्यूट्रिशन का थोड़ा सा इस्तेमाल करे, गामा को देखे और प्रोडक्ट को देखो, तो डायमंड क्लब बड़े इजी तरीके से अपनी फैमिली में हो सकता है, अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो। लेकिन मैं आप पे फिर भी प्रेशर नहीं डालता। आज ये भी आपको बता के जाऊंगा कि डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए, कैसे होगा और ये कितना आसान है। ये बोलना तो बहुत आसान है कि डायमंड क्लब करना चाहिए, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि डायमंड क्लब होगा कैसे। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। अब रिटेल करके और सेल करके और यूज करके कम से कम मिनिमम कितने रुपए की खरीदारी होनी चाहिए? 5,000 की। तो ये पॉइंट लिखने वाला है। तो अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो 5,000 बीवी हम सबका जो है, हमारा होगा तो हमारी टीम का भी होगा। लोग वो करेंगे जो हम करेंगे, जो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, जो लोग हम नहीं करेंगे। तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस भी तब आएगा जब आप खुद डायमंड कर रहे होंगे और अपनी टीम को शिक्षा दोगे। आप खुद नहीं कर रहे हैं तो अंदर से आपकी आत्मा आपको झिझोड़ेगी, आपको खुद तो कर नहीं रहा है, लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अब यहाँ पे कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि डायमंड करना है। वो आपको देखना है कि मेरे को जल्दी कामयाब होना है या मेरे को देर में कामयाब होना है। तो डायमंड क्लब के ऊपर मैंने बात की। अब डायमंड क्लब से और इन चीजों से आपके हेल्दी रह सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट आके, और आपको 100, 200, 500 रुपए की इनकम आ सकती है, लेकिन आपके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। अब आते हैं मुद्दे की बात। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आप सोते रहो और आपके घर में इनकम आती रहे, तो दोस्तों वो होगा जब आपके पास बड़ा नेटवर्क होगा। क्या होगा? नेटवर्क। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि 100 सुनार की, 1 लोहार की, सारी चीजों को साइड में रख दो, इस एक चीज को निकाल लो 5 बेसिक चीजों में से, और इसका नाम है नेटवर्क। मेरे को संजय जी बोलते हैं कि सर मेरे को टेक्निक वो बनना है, ब्रांड बनना है, मेरे को रॉयल्टी चोर बनना है। एक नए आदमी, इन्होंने मेरे को बुलाया और कहा कि सर मेरे को रॉयल्टी चोर बनना है। मैंने कहा ठीक है, आज आप काउंसलिंग करते हैं। अब मैं इनके पास आया या ये मेरे पास आए, मैंने इनको तरीका बताना है रॉयल्टी बनने का। अब मैं कहूंगा कि सर अपनी टीम को लेके आ। अब ये कहेंगे मेरे पास तो टीम है ही नहीं सर, तो फिर रॉयल्टी कहां से बन जाएगी? काउंसलिंग किसके साथ होगी? टीम के साथ होगी। अगर आपके पास टीम ही नहीं है तो रॉयल्टी कहां से बन जाओगे? अब इसको लेके गहराई से सोचिए चीज को। आपकी टीम में
10 लोग हैं 1,000 की खरीदारी करते हैं तो बिजनेस कितना हुआ 10,000। और 100 लोग हैं तो 1,00,000 और 500 लोग हैं तो 5,00,000। इसी कैलकुलेशन है। जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी जल्दी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कामयाब होने के। यस या नो? यस। अब नेटवर्क बनाने के तरीके क्या हैं? सब लोग बता बता के थके। एक गाड़ी कैसे चलती है? इसमें 4 पहिए होते हैं, उसमें से एक निकाल दो तो चल जाएगी क्या? चारों पहिए डालोगे तभी तो चलेगी ना। तो उसको करने के लिए आपके पास जो है लोगों की एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और दोस्तों वो लिस्ट कम से कम कितने लोगों की होनी चाहिए? कितने लोगों की? कम से कम एक आदमी के पास 100 लोगों की लिस्ट होना जरूरी है। जब एक आदमी के हम बिजनेस में शुरुआत कराते हैं तो उसके साथ में बैठिए और कम से कम 100 लोगों की लिस्ट उसकी बनवाइए। मेरे भाई दिक्कत कहाँ पे है? आपकी टीम के अंदर आप अपना ट्री खोल के देखिए, हजारों लोग आपकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग है, 90% से ज्यादा लोग टर्मिनेट है। क्या वो लोग इस बिजनेस में ऐसे ही आ गए थे जो टर्मिनेट हुए? वो भी तो करना चाहते थे, उनके भी तो ड्रीम थे, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा है कि उन्होंने आगे छोड़ दिया। या तो हम सिखा नहीं पाए, या वो सीखना नहीं चाहते थे, या कहीं ना कहीं क्योंकि वो ज्वाइनिंग ही नहीं होना था अगर उसको नहीं करना था। और 1% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी टीम में खरीदारी कर रहे हैं और आपका जो भी बिजनेस है वो सिर्फ 1% जो थोड़े से लोग हैं। दोस्तों सोचिए 1% लोगों से आपका इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है, गलती से 10% लोग जिंदा हो जाते तो क्या होता? कितना बड़ा काम हो सकता था। अब एक आदमी को हम शुरुआत ही नहीं करवाना जानते, एक आदमी नया है, फोकस है कि ये ज्वाइनिंग हो जाए बस। अब मीटिंग आई, सेमिनार आया, उसको लेके गए मीटिंग में। अब जब तक वो बंदा ज्वाइनिंग नहीं होता तो वो था शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। जैसे ज्वाइनिंग हो गया बन गया अमरीश पुरी। कैसे मतलब? आप समझे नहीं होंगे शायद, क्योंकि ज्वाइनिंग होने से पहले तो बड़े बड़े बिजनेस कर देगा ये उसको ज्वाइनिंग। अब हम उसको अमरीश पुरी क्यों? अब ये तो फंस गया, ये तो कहीं जाएगा नहीं, अब दूसरे को देख लेते हैं। आगे जोड़ो और पीछे छोड़ो। हम स्टार्टअप ही नहीं करा पा रहे हैं, एक एक रुपए पे जान दे रहे हैं, 10-10, 20-20, 50 रुपए खर्च करना नहीं चाहते हैं। उस आदमी का स्टार्टअप कराइए, उसको जब स्टार्टअप कराए उसको बोलो मीटिंग अटेंड करी, उसने मोटिवेट हुआ, उसको बोलिए दोस्त मैं 40 से 50,000 रुपए महीने पे आपको लेके जाना चाहता हूँ अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका अगर इंटरेस्ट है तो बता, एक बार मिलते हैं, या तो मैं तेरे घर आता हूँ या तू मेरे घर आजा, बैठ के बात करते हैं। आप इस आदमी को आप ये कहोगे कि 50,000 रुपए महीने पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, तो आदमी बेवकूफ थोड़ी के कहेगा कि नहीं जाना चाहता। तो टाइम लीजिए बाकायदा उससे सेमिनार के बाद में फॉलो के लिए, या तो उसके घर जाइए या अपने घर बुलाइए और साथ में एक डायरी लेके जाइए, एक पैड आती है इतनी लंबी, उसके अंदर कार्बन लगाइए और कुछ खर्च करिए थोड़ा सा 500-700 हजार रुपए अपने पास से, तो गिफ्ट लेके जाइए उसके लिए। क्या लेके जाइए? एक गिफ्ट लेके जाइए कार्बन लगा के। अब उस आदमी को बोलो कि दोस्त 40 से 50,000 रुपए पे मैं 1 साल में आपको लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो बात करते हैं, नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, कल का मीटिंग तो आपने देखा ही होगा कितना अच्छा था। तो कहेगा जी ठीक है। अब तुरंत दोस्तों जो है उसको बताइए कि हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए लोगों की जरूरत होती है, नेटवर्क कैसे काम करता है, और उसके लिए सबसे पहला काम होता है हमारे यहाँ पे ए फॉर एप्पल का मतलब होता है लिस्ट बनाना। क्या होता है? लिस्ट बनाना। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं किसी का हाथ खड़ा नहीं कराऊंगा, ये लाइट बंद कर लो, आपको नहीं लग रही तो वो क्या था? आप क्या करिए, डायरी कॉलेज को बोलिए कि हमारे यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है? लिस्ट। ए फॉर एप्पल मतलब लिस्ट बनाना। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मोबाइल का नहीं, तो लिस्ट बनाने के लिए, कामयाब होने के लिए हमारे यहाँ पे लोगों की जरूरत होती है। और दोस्तों उसके लिए चलिए आधा घंटा बातचीत करते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगले 3-4 महीने में 10-15 हजार पे आपको लेके पहुंचूं। तो कैसे होगा सर? कि आप तैयार हो? बोला जी हाँ तैयार हूँ। तुरंत एक डायरी, आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से बताएं, ना के बराबर ऐसे लोग होंगे जिनकी डायरियों में लिस्ट होगी, और अगर होगी तो 20-30 लोगों से ज्यादा लिस्ट जाके 50, अगर
किसी ने 100 की बना भी ली होगी तो उसके तरीके से उस पर काम नहीं किया होगा, उसके तरीके से काम नहीं किया होगा उस पर। तो लिस्ट का मतलब दोस्तों, आपने लिस्ट बना, आप सबसे पहले आप खुद लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है। कभी भी कोई आदमी लिस्ट नहीं बनाता, लिस्ट बनवानी पड़ती है। अब उस आदमी की लिस्ट, मान लेते एक नया आदमी सेमिनार से आके मोटिवेट है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, लोहा गरम है, तभी हथौड़ा मारो। उस जो डायरी आप लेके गए हो जिसमें जिंदल की एक पैड आपकी इतनी बड़ी, इसमें कार्बन लगा हुआ है, 3-4 लाइन ऐसे खींची उसमें, पहले लिखिए नाम, फिर स्टेट, फिर सिटी, फिर मोबाइल नंबर। अब उस आदमी को पूछिए जो कल मीटिंग अटेंड करके आया है कि भाई चलिए अगले 3 महीने में मेरा टारगेट है 10,000 रुपये महीना में आपको पहुंचाना। चलो उसके लिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बताइए कि आपके ताऊजी का नाम क्या है। तो बोलेगा मेरे ताऊजी का नाम है रमेश। तो आपने क्या लिखा? रमेश। बोल रहा है, लिख आप रहे हो, नीचे कार्बन लगा हुआ है रमेश। ये आपके ताऊजी रहते कहाँ पे? जी ताऊजी रहते हैं बठिंडा में, तो आगे लिखो सिटी बठिंडा। उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका स्टेट क्या है, ये 3-4 चीजें आपने लिख ली। अब उसको बोलिए कि जो तुम्हारे ताऊजी हैं रमेश, इसके बच्चे कितने हैं? तो कहेगा जी मेरे ताऊजी के तो 2 बेटे हैं, एक का नाम रामू है, एक का नाम श्यामू है। तो लिखो ताऊजी के 2 बेटे, एक का नाम रामू, एक का श्यामू। कहाँ रहते हैं? अगर वो साथ में रहते हैं तो वहां पे लिखो, अगर वो कहीं जॉब करते हैं तो लिखवाएगा उसका बेटा जॉब करता है दिल्ली में, आप लिखो ताऊजी का बेटा दिल्ली। आगे मोबाइल नंबर, सिटी, उसके दूसरे बेटे का नाम। और फिर जो है बोलिए कि ताऊजी के बेटे की शादी हुई है क्या? बोला हाँ एक बेटे की शादी हुई है। तो उसकी ससुराल कहाँ पे है ताऊजी के बेटे की? उसकी ससुराल है कहाँ पे? उसकी ससुराल है लुधियाना में। अब ठीक है, उसकी ससुराल लिखो लुधियाना। एक ताऊ को इतना निचोड़ लो कि 100 लोगों के नाम ताऊ से निकल जाए। कितने? भाई साहब आप सिर्फ याद दिलवाते चले जाओ। एक ताऊ जी का साला भी होगा, ताऊ बच्चों के मामा भी होंगे, उसके ये भी होंगे। होता असल में क्या है कि जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं 20 लोगों के नाम लिखते सर पकड़ के बैठ जाते हैं और हमें नाम ही नहीं याद आते। लेकिन जब आप हिंट देते रहोगे तो सामने वाला फटाफट, अब जब ताऊ का मामला खत्म तो मामा को पकड़ लो। मामा जी के बेटे का क्या नाम है, मामा जी का क्या नाम है, उसके बच्चे क्या करते हैं, 20-30 नाम वहां से निकल आएंगे। उसके बाद जो है इसी तरीके से कजन है और है। सर इस तरीके से आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में अगर आप याद दिलाते रहोगे तो 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब आपने उसकी लिस्ट बनवाई, ऊपर का कार्बन आपने फाड़ लिया और डेयरी उसको ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से। आरसीएम में या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई खुशकिस्मत आदमी होता है जो अपनी मर्जी से शुरू करता है। 99% लोगों को धक्का चाट करना पड़ता है, ये अभी धक्का चाट हो रहा है। अब आपने लिस्ट बना ली, घर पे आके मंथन करो कि इस पूरी लिस्ट में लुधियाना के सबसे ज्यादा नाम कौन सी सिटी के आ रहे हैं। आपने देखा कि सबसे ज्यादा नाम आ रहे हैं लुधियाना के या ऊना के या अंबाला के। अब उसमें राइट के निशान लगाओ और उसको तुरंत फोन करो, इंटरनेट पे सर्च करो कि लुधियाना में या ऊना में कितनी तारीख का सेमिनार है। अब उसको फोन करो, और यार मजा आ गया रमेश। बोला क्या हुआ? बोला तेरा तो गया 10,000 का चेक 3 महीने बाद। बोला कैसे? बोला मैंने तेरी लिस्ट चेक करी है, लुधियाना के अंदर इतनी तारीख को बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, एक ऐसे टीचर आ रहे हैं जिसने हजारों लोगों को 50,000 रुपए महीने की इनकम तक पहुंचाया है। दोस्त कमाल हो जाएगा, मैंने तेरी लिस्ट चेक की है, 5 आदमी के नाम है तेरे लुधियाना से, चल 2 दिन पहले चलते हैं, मेरे को मिलवा उसके साथ जाओ, 1 to 1 करो। मेरे भाई रेसो निकलेगी, 5 लोगों से मिलोगे तो हो सकता है एक ही आदमी मीटिंग में, यानी कि सेमिनार से पहले जाके अपने साथ में लेके लोगों को मीटिंग में बैठे। फोन करने से कोई नहीं आएगा, कोई किसी का नौकर नहीं लगा हुआ कि हमने बोला लोग आ गए। दोस्तों उस आदमी को साथ में ग्राउंड पे वर्किंग करो, और ग्राउंड पे वर्किंग करके हम क्या करते हैं, जाके बैठ जाते हैं। अरे जाने का तरीका और दिन सही होना चाहिए। पहले वहां पे देखो सेमिनार मीटिंग कितनी तारीख की है, एक दिन पहले जाओ और वहां पे ग्राउंड पे काम करके साथ में चाहे एक आदमी बैठ जाए। टारगेट हो आपका 10 लोगों का, लेकिन एक टारगेट तो ऐसा हो कि एक तो पकड़ के लेके जाऊंगा 10 के, एक आदमी हजारों के बराबर होता है। अब उस आदमी का मीटिंग में लेके गए। दोस्तों लोगों का डिसीजन चेंज होता है मीटिंग से। जैसे बंदा मीटिंग में गया, वो बंदा एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होके तुरंत उस आदमी के साथ जो काम करना है जो पहले आदमी के साथ किया। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी कम लगेगी, पैसा कम खर्च होगा, और आपका नेटवर्क जो है आपका बिजनेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, सुनीलाल जी वाला याद है ना, एक्सीलेटर पे पैर तो है लेकिन धुआं निकल रहा है, गियर नहीं बदल रहे। हम सिस्टम से जब काम करेंगे, कई लोग मेरे को मिलते हैं, यार
मेरे तो जितने कॉन्टैक्ट थे सारे खत्म हो गए सर, मैं किसके पास जाऊँ? अरे भाई एक ताऊ पकड़ ले और उसमें से निकाल ले जो निकलता है, जिसकी लिस्ट बनवा ले 50-40 लोगों की, लिस्ट में से लिस्ट निकाल के। आपको एक चीज बताऊं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ दोस्त, इस बिजनेस में ना तो मेरा कोई दोस्त, ना मेरा कोई रिश्तेदार और ना मेरा कोई पड़ोसी, कोई भी आदमी आपसी में नहीं। अब ज्वाइनिंग हुए होंगे तो कामयाब, मतलब अभी तो उनके पास कोई लेवल है नहीं, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं। ये होता है लिस्ट बनाने का तरीका, अजनबी लोगों के साथ कैसे काम करें। सर मैंने कल बताई थी, 3-3 दिन के वर्कशॉप होते थे हमारे एमबीए के अंदर, जो मैं शुरुआती दौर में मैंने काम किया। 25-25 हजार रुपए की हमारी फीस हुआ करती थी और 3-3 दिन तक वर्कशॉप चलती थी। 2-2, 3-3 घंटे एक ही टॉपिक पे बात होती थी कि लिस्ट कैसे बनाएं। और उसके बाद एग्जाम होता था, 3 बजे पेपर देना होता था, उसका एक फॉर्म होता था, पूरा फिलअप करके देना होता था। और मतलब एक दिन पूरा सिर्फ एक ही टॉपिक पे निकलता था कि लिस्ट कैसे बनाएं। सन्नाटा छा जाता था पूरे हाल के अंदर जब हम सीखते थे, पैसे नहीं होते थे सीखने के लिए। तो ये तो ही लिस्ट बनाने का तरीका। आपकी टीम में 10 लोगों की अगर आपने ऐसे लिस्ट बना दी तो 1000 लोगों की लिस्ट आपके पास आ गई। कितने लोगों की? 1000 लोगों की। अब लिस्ट का आता है दूसरा तरीका। कोशिश करें अपनी पॉकेट में छोटी सी डायरी रखें, छोटी। मेरा बिजनेस सफायर मेरे को इन लोगों ने बनाया। इसको बोलते हैं अजनबी लोग, जो आपको अचानक मिलते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं तो हमारे कई जानने वाले से लोग होते हैं जो हमें याद ही नहीं आते, लेकिन अचानक आप लुधियाना बाजार में निकले और सामने से बंदा दिखा और आपको तुरंत याद आ, अरे यार इसका तो नाम मैंने डायरी में लिखा ही, क्यों मक्खन होता है ऐसे। अब आपके दिमाग में घूम रहा है कि हाँ ये बंदा है, लेकिन नाम आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो तुरंत उससे मिलो, उसको बोलो अरे भाई साहब कैसे हो, यहाँ शुरू मत हो जाओ कि यार फलाना जी का, उससे हाथ मिलाओ, मिलो यार बड़े दिन में मुलाकात हुई, ये हो। अब नाम फिर भी ध्यान नहीं आ रहा है, अब आप उसको पूछ भी नहीं सकते कि तेरा नाम क्या है, तो आप क्या लिखो, लुधियाना बाजार में मिला था गंजा सा आदमी। कोई निशानी लिख दो, गंजा सा आदमी, आगे लिख दो, वो एक चेला राम जी थे हमारे गोहाना में, 75 साल की उम्र, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, मैं उसका भी चेला हूँ, मैंने भी ट्रांसपोर्ट का काम किया। तो वो एक चीज कहते थे कि जब किसी का उधार लेना या देना हो, उर्दू में लिखता था सर, तो पूरा का पूरा देने तो डॉक्टर साहब के 100 रुपए हैं या लेने हैं, और एक पेज पूरा भर देता था। मैंने कहा सर सीधा सीधा लिख दो, डॉक्टर पवनदीप जी से इतने पैसे लेने हैं या देने हैं। बोला ना, अब मैं तो उर्दू पढ़ नहीं सकता था, तो वो पढ़ के सुनाता था। डॉक्टर पवनदीप ने इतने बज के इतनी मिनट पे इतनी तारीख को 100 रुपये उधार लिए। 3 आदमी वहां पे बैठे हुए थे, एक का नाम प्रेम था, एक का नाम सतवंत था, कला कैसे मना कर सकता है सामने वाला। मना कर ही नहीं सकता। मैंने कहा सर इतना बोला ना। फिर दूसरी बात वो कहता था कि व्यवहार इंसान का कैसा होना चाहिए। अगर आपको किसी को 110 रुपए देने तो आदमी क्या करता है, 100 रुपए देकर वो छोड़ यार 10, बोला ना पहले अगले के 10 दो और फिर 100 दो। एक एक रुपए का हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए अगर जिंदगी में लंबा चलना चाहते हो। अगर जिंदगी में लंबा चलना चाहते हो, एक एक रुपए का हिसाब क्लियर होना चाहिए। बोलते थे गरीब वो आदमी नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो आदमी है जिसका व्यवहार खराब है, जिसका व्यवहार खराब है। क्लियरिटी होनी चाहिए पूरा। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट में क्या लिखा, एक आदमी मिला लुधियाना में फलाने टाइम गंजा था। अब आप उसको कहोगे यार मेरा नाम क्या है, तो कहेगा ना इतनी तारीफ कर रहा है मेरी, नाम इसको मेरा पता भी नहीं है। तो ये ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको जाना है यहाँ से गया पटना, कहीं भी जाना है, तो क्यों चुप बैठे हो भाई। अब आरसीएम की जिक्र ही मत करो, रिलेशन बनाओ, दोस्ती बनाओ और उनके साथ बातचीत करना शुरू करो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको डायरी में, उस डायरी में फिर घर आके बड़ी वाली डायरी में उसके ऊपर लिख दो अजनबी लोग, नाम, कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने कई बार ऐसा करने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है। हमारा राजगीर के अंदर एक प्रोग्राम था, सतवंत मेरे साथ था। हमारी रात को 10 बजे की ट्रेन थी, राजधानी। 10 बजे हम ट्रेन की बोगी में घुसे, 3-4 बंदे, एक लड़की ऊपर बैठी हुई थी, यहाँ पढ़ती थी दिल्ली में, और एक बंदा पुलिस में था, वो हमारे सामने वाली सीट पे। एक बंदा सुनार का काम करता था धनबाद में। 3-4 लोग थे। हमने बैठते जैसे बातचीत, सर कहाँ से आए हो, सर क्या करते हो, थोड़ी बातचीत शुरू हुई। सर आप कहाँ के हो, पंजाब जाओगे क्या? हमने कहा हाँ। सर यहाँ कैसे आए थे? कि हमारी यहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग थी, सेमिनार था। और तुरंत इतना करके मैंने मोबाइल ऑन किया और राजगीर का जो हजारों लोगों का प्रोग्राम था, भीड़ हो रखी थी, वो वीडियो, और इतने लोग थे इस मीटिंग में। अब उसमें मेरी एंट्री हो रही है, मेरी एंट्री देखो, सर आप हो?
सर आप तो सेलिब्रिटी की तरह हो। अब इस तरीके से बात होनी शुरू हुई, बात करनी, बातें बहुत हुई, इस पे नहीं जाना चाहता। बात की बात बताता हूँ। लास्ट में जब बारसिम की बात, क्या करते हो सर, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, हमने मोटा मोटा बताया। एक बंदे को मैंने तुरंत सुनील झा को फोन लगाया धनबाद में कि सर हमारे यहाँ पे भी पिकअप सेंटर है। उसने तुरंत बोला सर ये तो हमारे करीब में ही है। दूसरे वाला, सामने वाला सुन रहा था, बोला सर हमारे कलकत्ता में भी है क्या। मैंने तुरंत जो है, एक डॉक्टर है बलवान की टीम में, उसको फोन लगाया कलकत्ता से। उसने कहा हाँ सर वहाँ पे है फलानी माता का मंदिर उसके। अरे सर ये तो हमारे करीब में ही है, हम भी कर सकते हैं क्या। उसकी बेटी पीजीआई में यहाँ चंडीगढ़ में एक डॉक्टर है। तो उन्होंने तुरंत बोला सर ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिया, सिटी का नाम लिखा, 2-3 कॉन्टेक्ट हमारी डायरी में आ गई। सतवंत जी गवाह है इस चीज के। उस बंदे को हमने फगवाड़ा में इनवाइट किया था, किसी कारण वो नहीं आ पाया, लेकिन वो बंदा आज तक भी मेरे टच में। मैसेज आते हैं और बार बार बोलता है सर कलकत्ता कब आ रहे हो, कलकत्ता कब आ रहे हो। अब अगर मैं होता नया आदमी, मैं होता ईगल पे, अब तक तो मैं कभी का पहुंच जाता। अब मेरे पास टाइम की थोड़ी समस्या है, मैं नहीं जा पाया अब तक। अब वो जो दूसरा बंदा है उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास में। तो ये है वो लोग जो आपको तारुगी बनाएंगे। कौन बनाएंगे? तारुगी और टेक्निकल। अब कहीं भी जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि भिड़ते उसको प्लान दिखाना, रिलेशन बनाओ उसका, तारीफ कर दो सामने वाले। सर मजा आ गया आपके साथ सफर करके। जब ट्रेन में से उतरने लगो, हाथ मिलाओ भाई साहब, मजा आ गया आपके साथ, टाइम का भी नहीं पता चला, बड़े अच्छे नेचर है सर आपके। और हिंदुस्तान का आदमी सिर्फ यही चाहता है कि लोग मेरी तारीफ कर दें, लोग मेरी तारीफ कर दें। कर दो, क्या दिक्कत है, तारीफ कर दो। तारीफ करके जब उतरोगे, भाई साहब कहाँ रहते हो, बोला जी मैं रामपुर रहता हूँ। अरे यार वहाँ तो मेरे मम्मा का लड़का भी रहता है, आऊंगा तो सर मिलूंगा। सर कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा क्या आपका? हाँ सर क्यों नहीं, लिखो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर बताया, व्हाट्सएप पे लाइव धीरे धीरे करके आराम से एक वीडियो छोड़ दो मोटिवेशनल कोई भी वीडियो। जब फिर ऐसा नहीं कि एक दिन में 10-10 वीडियो, फिर छोड़ दी 15 दिन के बाद, एक ना एक दिन आपसे पूछेगा ये क्या है, ये क्या होता है, ले आओ धीरे धीरे। अब आपके अंदर क्वालिटी है, उसका इस्तेमाल करो। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट हमेशा बनती रहनी चाहिए। एक वो लिस्ट जो आपको बनवानी है, एक वो लिस्ट जो आपकी खुद के अगर सपने बड़े हैं तो आप अपनी लिस्ट को बनाते रहिए। इन्हीं लोगों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दोस्तों बिजनेस है। कश्मीर के अंदर से एक बंदा बादाम बेचने आया था पंजाब में, जिसका नाम था इकबाल एतू। सर्दियों के दिनों में 100 बेचने के लिए, बादाम बेचने के लिए आता था। इधर पे वो जगह का नाम तो अभी याद नहीं है। उस बंदे को एक बंदे ने पकड़ के बुलाया, प्लान दिखाया और एक प्रोग्राम अटेंड करवाया पंजाब में। मोटिवेट हो गया। मोटिवेट होने के बाद उसके पास जाके उसकी लिस्ट बनवाई और लिस्ट बनवा के कश्मीर के अंदर काम करना शुरू किया। आज आप जितने भी लोगों को कश्मीर का बड़ा बिजनेस देख रहे, जावेद भट्ट और जितने भी बड़े बड़े अचीवर हैं, ये सारे के सारे जो देन है उस बादाम बेचने वाले की देन है। दोस्तों ये बहुत सारी चीजें लिस्ट मेकिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सारी रात रामायण देखने के बाद सुबह फिर पूछते हैं कि सीता का बाप कौन सा। कितनी बार आपने बात सुनी होगी लिस्ट, लेकिन लिस्ट के अंदर वही 10 नाम है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, सुनोगे नहीं, आप करके देखो, आपकी एनर्जी बहुत कम लगेगी और रिजल्ट बहुत ज्यादा आएंगे। दोस्तों तो लिस्ट बनाएंगे आज के बाद? yes! बल्कि मैं तो ये कहता हूँ लास्ट में होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क में, उस मीटिंग के अंदर सारा होमवर्क चेक करो। प्रेम जी, सतवन जी, ये जो भी सीनियर लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों को होमवर्क चेक करना है कि पिछली मीटिंग में ये काम दिया था, अपनी अपनी डायरी चेक करवाएं। हम किसी के बॉस नहीं है, कोई करेगा तो अपने लिए करेगा, नहीं करेगा तो अपने लिए नहीं करेगा। सर इतिहास रचने के लिए सिर्फ एक ही आदमी काफी होता है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। बापू गांधी ने अकेले ने सोचा था देश आजाद कराने की, बात में तो दुनिया है और उसके साथ जुड़ी। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि जहाँ पे 5000 लोग होते हैं तो वहीं पे सब कुछ होता है। सर अगर 10 लोगों में एक आदमी विजनरी मिल जाए, वो आदमी अपनी तकदीर को बदल सकता है, आपके बिजनेस की दिशा को बदल सकता है। सिस्टम से काम करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हुआ? कितने लोग बनाएंगे लिस्ट आज के बाद? पक्का? यस। सारे लोग बात खड़ा कर रहे हैं। अगर बनाई होती तो आप खड़ा क्यों करते हैं? यहाँ से क्लियर हो गया। आज के बाद अपनी लिस्ट बनाइए। एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों मैं, अर्जुन का जो निशाना था कहाँ पे था? मछली की आंख पे निशाना था। जी सर। मैंने अभी कुछ दिन पहले सोचा, कुछ साल पहले, कि मेरी बेटी है कशिश की, वो बिजनेस शुरू करना चाह रही थी। मैंने कहा शुरू करो, लेकिन लिस्ट मेरी तो खाली पड़ी है सारी, वो नहीं झेले जाते जो शुरू के 5-10 थे, उन्हीं से मामला इतना हो गया। तो मैंने लिस्ट बनाई अपनी
और लिस्ट बनानी शुरू करी उन लोगों की जो शुरू में हमारी मजाक उड़ा करते थे। आज तो वो लोग हैरान हैं, आज तो वो लोग वेट करते हैं किसी तरह आए और हमें प्लान दिखाए। वक्त बदलता है हर चीज। तो मेरी बेटी की जो मैंने बड़ी बेटी है मेरी, उसकी शादी थी कुछ साल पहले, सॉरी कुछ पिछले साल नवंबर में। यहाँ से काफी लोग गए हुए थे। तो एक परंपरा है हिंदुस्तान के अंदर कन्यादान लिखने की। मैंने कहा मैं कन्यादान नहीं लिख पाऊंगा, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि नहीं सर, हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान को बहुत बड़ा दान मानते हैं, इसको तो कराना पड़ेगा। तो मैंने एक जोशी जी मेरी टीम में टेक्निकल अचीवर है, उसको एक रजिस्टर दिया डॉक्टर साहब, और उसमें लाइन खींची के नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी। मैंने कहा भाई जो भी बंदा यहाँ पे तेरे पास आए उसका कन्यादान तो तेरे को लिखना ही है, लेकिन साथ में ये भी लिखना है कहाँ का है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी स्टेट क्या है। सर 3,500 लोगों की लिस्ट दी है मेरे को जोशी जी। कितने लोगों की? 3,500 लोगों की लिस्ट मेरे पास है सर। अब ऐसे मौके पे बेटी की शादी में कोई इतना दिमाग लगा सकता है? अर्जुन का निशाना शिकारी को हमेशा अपने शिकार पे फोकस करना चाहिए। तुम बच कैसे जाओगे भाई? शादी में आगे कैसे चले जाओगे? बचना नहीं चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ 100 लोगों की लिस्ट बनानी है सर, नहीं मिलती लोगों के पास में। मेरी साथी है गोहाना के एक्स चेयरमैन रह चुके राजकुमार शर्मा, एक ग्रुप में बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने कई बार उसको बोला लिस्ट बनाने के लिए, तो उसकी भी बेटी की शादी थी, मैंने उसको कार्ड देने के लिए आया। मैंने कहा शर्मा जी, बोला खान साहब बड़ा बिजी हो रहा हूँ, कम से कम 8-10 हजार लोगों को बुला रखा है, कार्ड दे रखे। मैंने कहा सर कितने? बोला 8-10 हजार। मैंने कहा तो अपना सत्यानाश कराने के लिए 10,000 लोगों को तो तूने लिस्ट बना ली, अपनी जिंदगी बनाने के लिए 100 लोगों की लिस्ट नहीं बना पाया आज तक। बोला जी कैसे? अब शादी में लोग आएंगे, कोई कहेगा छोले में नमक कम था, कोई कहेगा सब्जी अच्छी नहीं थी, हलवाई बेकार था। वो फोकस करेंगे कमियां निकालने में, और आए और चले गए। लेकिन दोस्तों की जिंदगी बनाने के लिए हम 100 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते। तो ये सच्चाई है। आप जब तक हर चीज के अंदर, आपकी हर चीज के अंदर, आपने देखा होगा मेरे को मुकेश कोठारी ने फोन करके श्री चंद्रतरी ने एक बात कही, हम सारे क्लोज हैं सारी की सारी चीजें, कि यार मेरे को 24-22 साल हो गए आरसिंह के अंदर, आज तक मैंने कोई पिता, कोई भाई, कोई दोस्त ऐसा नहीं देखा जिसने फेरों के समय पे आरसिंह की बात की हो। जिसने बेटी के फेरे हो रहे हो या निकाह हो रहा हो, एक ही बात है, तो उसके मौके पे किसी ने आरसिंह की बात करो। मैंने पहला आदमी खान ऐसा देखा है जिसने फेरों के टाइम पे भी मुकेश कोठारी के हाथ में माइक ठहरा दिया और आरसिंह को वहां पे जिंदा रखा। बोला ऐसा के अंदर मेरे बहुत सारे रिलेटिव जिनकी सरिये की फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं सरिये की बड़े बड़े, और मुकेश कोठारी जी अपनी फील्ड के राजा हैं, वो अपनी फील्ड के राजा हैं, बड़े बड़े उनके बैकग्राउंड है, बड़े बड़े हॉस्पिटल उन लोगों ने बना रखे हैं। जो लोग मेरे को अपने पास में खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, प्रमोशन करने का तरीका, मैंने ये नहीं कहा कि सर ये कंपनी है सर ये इनका फलाना नहीं का, मैंने कैसे इंट्रोडक्शन कराया, मैं उनको लेके आया। मैंने कहा सर ये हमारे मुकेश कोठारी जी हैं, इनको इतना बड़ा साम्राज्य है, लोग इनका इतना सम्मान करते हैं। जो भी मैं कर सकता था तारीफ की, मैं अपने रिश्तेदार की भी तारीफ कर सकता था कि इतनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रमोशन किसकी करनी है और कहाँ पे करनी है प्रमोशन की। आज वो फैक्ट्री के मालिक, सरियों की फैक्ट्री के मालिक 4-5 बार मेरे को कॉल कर चुके हैं। पहले तो उनके घर में एक बेटे का बर्थडे था, बहुत बड़ा फंक्शन था, मेरे को बुलाया कि साबुद्दीन आना है आपको। उस दिन दिल्ली के अंदर एनिवर्सरी प्रोग्राम था, मैं जा नहीं पाया। 3 बार ऐसा इत्तेफाक हो चुका है, नहीं जा पाया, और तीनों बार एक ही बात बोलते हैं कि मेरे को सिस्टम बता क्या है, मेरे को ये सिस्टम बता क्या है। तो मेरे पास कितने लोगों की लिस्ट है? 3,000 लोगों की लिस्ट है काम करने के लिए। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं बॉलिंग करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, और जो है तो लिस्ट बनाने के बहुत सारे, इसको अगर मैं पूरा दिन बात करता रहूँ लिस्ट पे तो भी कम है। तो बनाएंगे ना आज के बाद सारे। तो एक ये दूसरा टॉपिक मैं क्लोज करता हूँ लिस्ट मेकिंग वाला। इसमें से एक टॉपिक मैंने उठाया था